एसबीआई, पीएनबी, बीओआई। क्या भारत सिर्फ 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर बढ़ रहा है? टीम एंजल वन अप अपडेट किया गया 6 नवंबर 2025 9 बजे पीएम। सरकार बीओआई, आईओबी और सीबीआई जैसे बैंकों के मेगा विलय की योजना बना रही है, जिससे केवल 4 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रह जाएंगे, जिनमें एसबीआई, पीएनबी और बीओबी शामिल हैं। भारतीय सरकार छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बड़े बैंकों के साथ विलय करके बैंकिंग ढांचे का एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य 4 मजबूत पीएसबी बनाना है, जिससे संभवतः एसबीआई, पीएनबी, बीओआई और बीओबी शेष स्वतंत्र संस्थाएं बन जाएंगी। सरकार की योजना छोटे पीएसबी को बड़े दिग्गजों में विलय करने की। समाचार रिपोर्टों के अनुसार सरकार इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया को बड़े पीएसबी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय करने के प्रस्ताव तैयार कर रही है। यदि लागू किया जाता है तो भारत में पीएसबी की संख्या वित्त वर्ष 2026-27 तक केवल 4 प्रमुख बैंकों तक घट सकती है। उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार करना, एनपीए को कम करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना है। पीएसबी प्रबंधन में निजी क्षेत्र की प्रविष्टि। एक समानांतर कदम में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रबंधन भूमिकाओं को निजी उद्योग पेशेवरों के लिए खोल रही है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शुरू होगा, जहां 4 एमडी पदों में से एक जल्द ही बाहरी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हो सकता है। उद्देश्य सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में नई विशेषज्ञता और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अनुभव लाना है। कम बैंक बेहतर बैंकिंग का मतलब कैसे हो सकते हैं? विलय का उद्देश्य संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना और डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। बढ़ती परिचालन लागत और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि ने छोटे बैंकों की स्थिरता को कमजोर कर दिया है। कम लेकिन बड़े बैंक बेहतर पूंजी उपयोग, त्वरित नीति निष्पादन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की अनुमति देंगे, जो नीति आयोग की सिफारिशों के साथ मेल खाता है। निष्कर्ष: भारत का बैंकिंग क्षेत्र एक और बड़े पुनर्गठन के लिए तैयार है। डिजिटल विकास, प्रबंधकीय सुधार और अंतर्राष्ट्रीय